मेरी रात 11 बजे ही बात हुई थी उससे। बस यही कह रही थी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बहन को उन्होंने राक्षसों ने नोच डाला, मेरी बहन के। क्या ही घुसाया है पेट में, मेरी बहन पे क्या ही बीजी होगी। तो सही, अरे मेरा फूल सी बहन को मार दिया। मुझे उसका एनकाउंटर चाहिए, एनकाउंटर चाहिए बिल्कुल, एनकाउंटर चाहिए मुझे भी। से देखो बेटी मैं कहा करूं, भेजते भी नौए तो है। मम्मी मोये बहुत दुखी राख हैं, मेरी लाडू। अरे मेरी यह सारे दिन काम करवा गई। ये व्यथा एक माँ और एक बहन की है। वही माँ जिसकी बेटी की शादी 14 महीने पहले खूब धूमधाम से हुई थी। शादी में 1 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, स्कॉर्पियो कार दी गई, लेकिन इसके बावजूद नोएडा में रहने वाली दीपिका नागर दहेज की बलि चढ़ गई। फॉर्च्यूनर और 50 लाख रुपए के लिए ससुराल वालों ने बहू को निकल लिया। आखिर उस रात क्या हुआ था? क्या वाकई दीपिका ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई थी या फिर उसे धक्का मारा गया था? नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। 17 मई 2026 वो दिन जब दीपिका ने अपने पिता को रोते हुए फोन किया था। फोन पर उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि ससुराल वाले उसे मार रहे हैं, दहेज में फॉर्च्यूनर गाड़ी और 50 लाख रुपयों की मांग कर रहे हैं। पिता को लगा शायद हर बार की तरह इस बार भी समझाने से मामला शांत हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी बेटी की आखिरी पुकार साबित होगी। कुछ घंटों बाद फोन आया कि दीपिका छत से गिर गई है और जब परिवार अस्पताल पहुंचा तो उनकी बेटी की लाश सामने पड़ी हुई थी। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में हुई इस मौत ने एक बार फिर दहेज के नाम पर बेटियों की जान लेने वाली मानसिकता को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मृतका के परिवार का आरोप है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि प्लानिंग के साथ की गई हत्या है। शादी को भी 1.5 साल भी पूरे नहीं हुए थे और दीपिका की जिंदगी खत्म हो गई। दरअसल गांव कूड़ीखेड़ा निवासी रघुराज नागर ने अपनी बेटी दीपिका की शादी 11 दिसंबर 2024 को जलपुरा गांव के रहने वाले ऋतिक से की थी। ऋतिक पेशे से लॉ का छात्र बताया जा रहा है, जबकि उसके पिता डॉक्टर मनोज के इलाके में 3 स्कूल हैं। परिवार ने शादी अपनी हैसियत से बढ़कर की थी। दान दहेज भी काफी दिया गया था, लेकिन आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही दीपिका के ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया था। परिजनों का यह भी कहना है कि पति ऋतिक, ससुर मनोज, सास पूनम और ननद नेहा समेत परिवार के बाकी लोग लगातार दीपिका पर दबाव बनाने लगे थे। उनसे फॉर्च्यूनर गाड़ी और 50 लाख रुपए नगद की मांग की जा रही थी। मांग पूरी नहीं होने पर दीपिका को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। परिवार का आरोप है कि कई बार उसके साथ मारपीट भी हुई है। 17 मई की दोपहर दीपिका ने अपने पिता को फोन कर रोते हुए बताया कि उसके साथ फिर से मारपीट की जा रही है। बेटी की हालत सुनकर पिता रघुराज नागर अपने साले बाबू प्रधान के साथ उसी शाम जलपुरा पहुंच गए। उन्होंने ससुराल पक्ष से बात की, बेटी को परेशान न करने की गुहार लगाई और हालात शांत कराने की कोशिश की, लेकिन परिवार का आरोप है कि उस दौरान भी ससुराल वालों का रवैया बेहद आक्रामक था। कुछ देर बाद जब पिता वापस लौट गए तभी ससुर मनोज का फोन आया। कहा गया कि दीपिका छत से गिर गई है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। परिवार तुरंत ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल पहुंचा। वहां पहुंचकर जो दृश्य उन्होंने देखा उसने सबको तोड़कर रख दिया। दीपिका की मौत हो चुकी थी और उसका शव अस्पताल में पड़ा हुआ था। मृतका के परिवार का आरोप है कि दीपिका के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान भी पाए गए हैं। उनका कहना है कि पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और फिर उसे ऊंचाई से नीचे फेंक दिया गया। परिवार इसे सीधा साधा दहेज हत्या बता रहा है। घटना के बाद अस्पताल में भारी हंगामा हुआ। गांव और आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच गए। दीपिका के पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को पूरे सम्मान और खुशी के साथ विदा किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी दहेज लोभियों की भेंट चढ़ जाएगी। आपने क्या दिया था पहले शादी में? एक स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी जी, देने को तो कमी हमने भी नहीं करी। खैर फर्स्ट मॉडल एक स्कॉर्पियो है हमने भी दी थी और 5.5 लाख कन्यादान दिया था। 2.5 लाख हमने जो
लगन पे दिए थे, 1.5 लाख हमने चिट्ठी पे दिए थे, 2.5 लाख हमने गोद भराई पे दिए थे, बूरा खाने पे हमने जन क्या क्या दिया था। हमने तो कमी तो हमने भी नहीं करी सर। ये देखो तो उसके बाद ही मैंने अपने छोटे भाई को फोन किया और अपने बेटे और अपनी घरवाली के साथ मैं वहां पे चला गया। हॉस्पिटल में जाके देखा तो हमारी बेटी हमें मृत मिली, उसमें कुछ नहीं था उस टाइम पे। नहीं, कोई चोट नहीं थी, बिल्कुल ठीक। मेरे आने के बाद ही उन्होंने ये काम किया है जो भी किया है। दीपिका की मां अपनी लाडो के लिए इंसाफ मांग रही है और दीपिका की बहन ने एनकाउंटर की मांग कर दी है। अरे मैं तो जब ही मंगा लेती, वो ऐसी पता होती तो कि ये मारेंगे तो मेरी लाडो तू तो जब भी न आई हो। अरे इतने बड़े बड़े दुख उठाए। अब क्या चाहते हैं, किस तरीके से कार्रवाई हुई लोग के ऊपर जितने दोष हैं? अरे मेरी बेटी इंसाफ मिलना चाहिए। अरे मेरी बेटी को इंसाफ। लड़का वो पहले ठीक था, लेकिन अब उसकी भी हरकतें दिन पे दिन बदलती जा रही थी। वो भी अपने परिवार के साथ कि मुझे तो फॉर्च्यूनर के रिश्ते आते थे, यहाँ से ये नहीं मिला वो नहीं मिला। अरे फॉर्च्यूनर ही चाहिए थी, कहीं और से शादी कर लेते, हमारे यहाँ रिश्ता क्यों मांगा था। हमारी अपनी घर में रहती, कम से कम जिंदा तो होती हमारे बीच में आज। मुझे उसका एनकाउंटर चाहिए, एनकाउंटर चाहिए बिल्कुल। और एनकाउंटर चाहिए मुझे भी। योगी जी से देखो, पुलिस जांच में सामने आया कि दीपिका बीएड पास थी, वहीं आरोपी पति बीए एलएलबी का छात्र है। परिवार का कहना है कि आरोपी पक्ष इलाके में दबंग प्रवृत्ति का माना जाता है। इकोटेक 3 थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। थाना इकोटेक 3 में बीती रात यह सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जलपुरा में एक महिला जिसकी शादी 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी, छत से कूदने से उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने मृतका के पति ऋतिक और ससुर मनोज को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर वही सवाल खड़ा कर दिया है। पहले त्विषा, अब दीपिका। आखिर बेटियों की जिंदगी की कीमत कब तक गाड़ियों, पैसों और दहेज से तय होती रहेगी? शादी के नाम पर शुरू होने वाला रिश्ता कब तक दहेज की मांग में बदलकर बेटियों की मौत का कारण बनता रहेगा? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।